बड़ी खबर है। निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। आज यूपी की सरकार की ओर से दायर होगी एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में। रिपोर्ट आने के बाद चुनाव करवाने का आग्रह सरकार करेगी। ओबीसी आरक्षण के लिए बने आयोग की रिपोर्ट का हवाला भी दिया जाएगा। सरकार ने 5 सदस्यीय ओबीसी आयोग का गठन किया हुआ है इस पूरे ही मामले को लेकर, और आज का दिन अहम है। निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में अर्जी यूपी सरकार की। आज यूपी सरकार की ओर से एसएलपी दायर होगी। रिपोर्ट आने के बाद ही आगे बढ़ने की बात कही जाएगी। सरकार की तरफ से चुनाव करवाने का आग्रह किया जाएगा। ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग की रिपोर्ट का हवाला भी देंगे। और देखिए, वहीं इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि सरकार हर वर्ग को साथ लेकर चलती है। सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं कराएगी। उन्होंने विपक्ष पर भी इसको लेकर हमला बोला है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। विपक्ष के नेता भ्रम फैला रहे हैं, डिप्टी सीएम ने कहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ हैं। सर, आयोग का गठन हो गया है, अब एसएलपी दाखिल करने की तैयारी है राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से ओबीसी समाज के हकों के साथ है। हर स्थिति में हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल आयोग गठन की सूचना जारी करा दी है और सर्वोच्च न्यायालय में भी हम उनकी बात को रखेंगे और उसके बगैर हम चुनाव नहीं कराएंगे। इधर ओबीसी आरक्षण को लेकर दरअसल विपक्षी दलों के पास कोई काम नहीं है, पूरी तरह से डिरेल्ड हैं। नीति एजेंडा और उनके पास केवल गुंडई अराजकता को बढ़ावा देना रहा है। जितने भी अपराधी तत्व थे वो समाजवादी पार्टी में ही संरक्षण पाकर के पले बढ़े हैं। जनता ने बुरी तरह इन्हें नकार दिया है और जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी का मतलब गुंडई एक दूसरे के पर्याय है। आज अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई बड़ा ये उनका काम है और चूंकि एक वो राजनीतिक दल है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता का भी कोई सरोकार नहीं है। जन सुनवाई को लेकर अफसर रुचि नहीं ले रहे हैं। पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारियों को सीएम ने कार्रवाई की चेतावनी भी दी। देखिए, कई जिलों में शिकायतें आ रही थी कि आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों का निस्तारण समय सीमा में नहीं हो रहा है और कुछ जिलों में गलत ढंग से उनको फीड किया गया था, मतलब समस्या का निस्तारण न हो करके समस्या को निस्तारित दिखाया गया था। ऐसे मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़े निर्देश दिए हैं। हर स्थिति में जनता जनार्दन की बात को सुनना होगा और जो नहीं सुनेंगे वो कार्रवाई के लिए तैयार है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, वीपी गंगा, लखनऊ। और अब बात किसानों के लिए मॉल क्रांति की। योगी सरकार ने नए साल पर किसानों को तोहफा देने का फैसला किया है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, उत्पाद की ब्रांडिंग हो, सही बाजार मिले, इसके लिए राजधानी लखनऊ में एग्री मॉल बनाए जाने के लिए सरकार ने कहा है। यहाँ किसान सीधे अपने फल सब्जियों की बिक्री कर पाएंगे। उपभोक्ताओं के लिए अच्छी गुणवत्ता के फल, सब्जियां, खाद्यान्न उपलब्ध होंगे। और बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की बैठक हुई, जिसमें सीएम ने ये निर्देश दिए हैं। नए साल के मौके पर किसानों के लिए सरकार का ये तोहफा है। 7 मंजिला मंडी लखनऊ में किसानों के लिए मॉल क्रांति योगी सरकार का किसानों को तोहफा है। आसानी से यहां पर किसान अपने फल सब्जियों को बेच सकते हैं, उनकी बिक्री यहां पर कर सकते हैं। किसानों के लिए मॉल क्रांति। लखनऊ में किसानों के लिए एग्री मॉल बनाया जाएगा। सीएम योगी ने एग्री मॉल बनाने का ऐलान किया है और साथ ही लखनऊ में 7 मंजिला मंडी बनेगी। 7 मंजिला मंडी पूरी तरह से आधुनिक होगी और 8000 वर्ग मीटर जमीन पर 7 मंजिला मंडी बनाई जाएगी। ये बात आ रही है सामने। और मॉल बनने से किसानों को बाजार मिलेगा। किसान सीधे अपने फल सब्जियों को, अनाज को यहाँ पर बेच पाएंगे, बिक्री कर पाएंगे और मंडी में प्राकृतिक खेती के उत्पाद बेचे जा सकेंगे, इसकी भी सुविधा होगी। किसानों को फसलों का वाजिब दाम मिल पाएगा और मॉल में किसानों के रहने के लिए आराम करने की पूरी सुविधा होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि किसानों के वाहन खड़ा करने के लिए पार्किंग सुविधा भी यहाँ पर रखी जाएगी। लखनऊ में 7 मंजिला मंडी बनने से रोजगार में इजाफा होगा, रोजगार बढ़ेगा, ये भी मकसद है सरकार का। सीएम ने टिश्यू कल्चर तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया है और इस साल मंडी परिषद को 972 करोड़ की आय हुई है, इस बात का भी जिक्र किया गया।
और पूरी ये मंडी किस तरीके से बनेगी, क्या सुविधाएं यहाँ पर होंगी, हाईटेक सुविधाओं से लैस ये मंडी होगी और सीधा फायदा किसानों को इसका पहुंचने वाला है, मिलने वाला है। किसानों को बाजार मिलेगा और साथ ही किसान यहाँ पर सीधे अपने फल, सब्जियों, अनाजों की बिक्री कर पाएंगे। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।